अरे मेरी गुड़िया बेटी, देखो तो क्या अभी तक सुबह नहीं हुई? सूरज तो कब से निकल आया है। अपनी उड़ान की प्रैक्टिस के लिए आज नहीं जाओगी? तुम्हें तो अपने सपनों को पंख लगाने हैं और इस जंगल की पहली महिला पुलिस अफसर बनना है ना? उठो, देर मत करो, समय बहुत कीमती है। जा रही हूँ माँ, लेकिन आप बहुत बीमार लग रही हैं। आज आप दाना चुगने मत जाइए, मैं ही कुछ ले आऊंगी। नहीं मेरी प्यारी बेटी, तुम मेरा छोड़ो। मेरी बीमारी तो आती जाती रहेगी। ये बुढ़ापा है, लेकिन पुलिस की भर्ती आने वाली है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपनी कसरत पर पूरा ध्यान दो। हमें अपनी इस गरीबी को अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर हराना है। तुम उड़ान भरोगी तभी तो मैं चैन से बैठ पाऊंगी। गुड़िया चिड़िया खुले आसमान में तेजी से उड़ रही है। वो सूखी लकड़ियों के बीच से बचते हुए निकलती है और हवा में गोते लगाती है। पास के पेड़ पर बैठे बबलू कबूतर और बिंदिया चिड़िया उसे देख रहे हैं। अरे वाह, गुड़िया की रफ्तार तो बाज जैसी हो गई है। देखना बिंदिया, ये एक दिन हमारे जंगल का नाम रोशन करेगी। हाँ भाई, रानो ने अपना पेट काट काट कर इसे पाला है। इसकी कामयाबी ही रानो की असली दवाई है। दोपहर का वक्त है। रानो चिड़िया बाजार में गिरे हुए अनाज के दाने बीन रही है। धूप तेज है, उसे चक्कर आ रहा है, फिर भी वो रुक नहीं रही। बस थोड़े से दाने और जमा कर लूं तो गुड़िया के लिए आज एक अच्छी और पौष्टिक खुराक आ जाएगी। उसे पुलिस की कठिन ट्रेनिंग के लिए बहुत ताकत चाहिए। मेरी बच्ची का शरीर कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, चाहे मुझे कितनी भी धूप में क्यों ना काम करना पड़े। सुनो सुनो जंगल के वासियों, कल पुलिस भर्ती शुरू होगी। सभी इच्छुक पक्षी बड़े बरगद के पास आ जाएं। मैदान में बहुत भीड़ है। कालू कौवा ऊंची डाल पर चश्मा लगाकर बैठा है। वो भर्ती का इंचार्ज है। गुड़िया चिड़िया लाइन में खड़ी है। अगला कौन है? आ जाओ सामने। नमस्ते सर, मैं गुड़िया। मैंने लिखित परीक्षा पास कर ली है और दौड़ में भी अव्वल आई हूँ। नंबर तो अच्छे हैं, उड़ान भी ठीक है, लेकिन सरकारी नौकरी सिर्फ नंबरों से नहीं मिलती। कालू कौवा गुड़िया को एक कोने में ले जाता है। वहाँ कोई और नहीं है। कालू की नीयत साफ नहीं लग रही। देखो गुड़िया, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन इस सीट के लिए बहुत से पक्षी कतार में हैं। अगर तुम चाहती हो कि ये वर्दी तुम्हें मिले, तो थोड़ा वजन बढ़ाना पड़ेगा। वजन? सर, मेरा वजन तो फिट है। शरीर का वजन नहीं पगली, मेरी जेब का वजन। अपनी माँ से कहना कि 50 सुनहरे मोती लेकर आए, तभी तुम्हें ये नौकरी मिलेगी, वरना घर बैठो। गुड़िया घर लौटती है और कोने में बैठकर रोने लगती है। रानो घबरा जाती है। क्या हुआ मेरी बच्ची, क्या तुम फेल हो गई? नहीं माँ, मैं पास हो गई हूँ, लेकिन कालू अंकल ने कहा है कि जब तक 50 सुनहरे मोती रिश्वत नहीं देंगे, वो मुझे नौकरी नहीं देंगे। हम तो गरीब है माँ, हमारा सपना टूट गया। मत रो बेटी, कालू की इतनी हिम्मत कि वो मेरी बेटी की काबिलियत का सौदा करे। तुम देखना, मैं कुछ करती हूँ। रानो चिड़िया कालू के घर के बाहर खड़ी है। अंदर कालू और गोरी कव्वी मजे से अंगूर खा रहे हैं। कालू भाई साहब, दरवाजा खोलिए, मैं रानो हूँ। क्यों आई हो रानो? क्या मोती ले आई हो? रानो हाथ जोड़कर खड़ी है। वो बहुत लाचार लग रही है। कालू भाई, आप तो जानते हैं मैं मजदूरी करती हूँ, मेरे पास मोती नहीं है। मेरी बेटी बहुत होनहार है, उसका हक मत मारिए। ईश्वर आपको देख रहा है। ईश्वर को छोड़ो और निकलो यहाँ से। बिना मोतियों के यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर तुम्हारी बेटी को नौकरी चाहिए तो अपना घोंसला बेच दो। सुना तुमने रानो? कल शाम तक मोती नहीं मिले तो नौकरी किसी और को दे दूंगा। रानो नदी किनारे उदास बैठी थी। तभी वहाँ हरियाली तोती और हरिया तोता पानी पीने आते हैं। रानो को रोता देख वे रुक जाते हैं। रानो बहन, तुम इतनी रात गई यहाँ अकेली क्यों रो रही हो? क्या बताऊं हरियाली बहन, कालू कव्वा रिश्वत मांग रहा है। मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये कालू बहुत दुष्ट हो गया है, लेकिन चिंता मत करो रानो, हम पत्रकार हैं, हम सच को सामने लाएंगे।
हमारे पास एक योजना है। हरिया तोता, बबली कबूतरी और रानो मिलकर धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। रानो ने कुछ कंकर पत्थर जमा किए हैं और उन्हें एक चमकीले कपड़े में बांध रही है। रानो बहन, आपको बस ये पोटली लेकर कालू के पास जाना है और कहना है कि इसमें मोती है। बाकी काम मेरा और हरियाली का है। क्या इससे मेरी बेटी को खतरा तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। अब हमें डरना नहीं, लड़ना है। आप हिम्मत रखिए। अगले दिन रानो कालू के ऑफिस में पहुंचती है। कालू अकेला बैठा है। खिड़की के पास बाहर हरिया तोता और उल्लू दादा छिपे हुए हैं। कालू भाई, मैं मोती ले आई हूँ। ये लीजिए पोटली, लेकिन वादा कीजिए कि नौकरी मेरी गुड़िया को ही मिलेगी। अरे वाह, तुम तो समझदार निकली रानो। लाओ इसे इधर दो। अब तुम्हारी बेटी की नौकरी पक्की। मैं तो बस देख रहा था कि तुम अपनी बेटी के लिए कितना खर्च कर सकती हो। जैसे ही कालू ने पोटली खोली, उसमें से सिर्फ पत्थर निकले। तभी खिड़की से उल्लू दादा और हरिया तोता अंदर आ जाते हैं। कालू घबराकर पोटली गिरा देता है। कालू, तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया है। एक गरीब माँ की मजबूरी का फायदा उठाया। हरिया ने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। मुझे माफ कर दीजिए दादा, मुझसे गलती हो गई। माफी नहीं, सजा मिलेगी। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है और गुड़िया चिड़िया, तुम्हारी माँ की हिम्मत और तुम्हारी काबिलियत के लिए तुम्हें आज ही पुलिस अफसर बनाया जाता है। माँ, ये वर्दी मेरी नहीं, आपकी मेहनत की है। सच की हमेशा जीत होती है बेटी। हमें